हे गाइस, वेलकम टू एसएससी ब्लॉगर। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरी पहली वीडियो पे अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। अराउंड 1500 व्यूज़ हो चुके हैं इसके और 19 सब्सक्राइबर्स हैं। तो मेरे जो पब्लिक सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। ये 5 पब्लिक सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीटी मॉड्यूल के बारे में, जो एसएससी का टीयर 4 होता है। बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे कुछ खास तो नहीं है, यही होता है इसमें आपका टाइपिंग के अलावा एक पावर पॉइंट और एक एक्सेल आपको फाइल प्रिपेयर करनी होती है। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके मेरिट में, बट ये आपको मिनिमम एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स लाने पड़ेंगे ये क्वालिफाई करने के लिए। और सिलेक्टेड पोस्ट के लिए आपका सीपीटी कंपलसरी होता है। अगर आप सीपीटी फेल कर जाएंगे तो आप वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें 100 मार्क्स ईच का होता है पावर पॉइंट और एक्सेल, और पास ट्रेंड को अगर देखा जाए तो 120 इसकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट से। तो आपको ये जो आपको यहाँ दिख रही है ऐसी सी एक पावर पॉइंट है, ये आपको फाइल हूबहू बनानी होगी अपने सिस्टम में, और राइट साइड में यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट and we have to create a blank slide and reproduce the contents as mentioned in this slide. ठीक है, सबसे पहले हम पावर पॉइंट खोल लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि हमारी स्लाइड डिफ़ॉल्ट टाइप की होनी चाहिए जिसमें टाइटल और सब टाइटल हो, तो वो तो हमारा है ही यहाँ पे। उसके बाद ये कहता है कि आपका जो टाइटल का फॉन्ट है वो 44 होना चाहिए और अल्जीरियन इसका टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ टाइप क्या करना है। इसमें है बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जहाँ कैपिटल है आपको वहाँ कैपिटल करना है, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल करना है, एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सारा का सारा कैपिटल है। तो अगेन मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अपर केस, ये सारा अपर केस कर लेता हूँ मैं। अब इसका साइज़ 44 होना चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट 44 हो रखा है, और अल्जीरियन इसका स्टाइल है, तो मैंने यहाँ अल्जीरियन टाइप करा और ये एज इट इज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसकी पोजीशनिंग देखो बिल्कुल ऊपर है, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ से ऊपर ले जा लेता हूँ। ओके, ये सब टाइटल का है बॉक्स ऐड करने के लिए। तो इसमें हमें क्या लिखना है, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक। बैंक है, बैंक्स है, बैंक्स है, तो हमें एग्जैक्टली जो है वैसे लिखना है। और ये ग्रे हो रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं यहाँ सेलेक्ट करके। और ये भी थोड़ा ऊपर था तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब ये जो है इसका फ़ॉन्ट कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है सब टाइटल में फ़ॉन्ट होना चाहिए 28 और कैलिब्री, तो हम इसको कर देते हैं। कैलिब्री तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है और साइज़ था 28, हमने 28 कर लिया, और ये लेफ़्ट अलाइन था। कई चीज़ें इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन होंगी तो हमें एज इट इज़ ये स्लाइड देख के करना है। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि लेफ़्ट आपका अलाइंड होना चाहिए, बट यहाँ पे लेफ़्ट है तो हम ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये जो बॉडी है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है जो बॉडी है उसका फ़ॉन्ट होना चाहिए 24 साइज़ और कैलिब्री फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ एंटर कर लेते हैं। और बुलेट पॉइंट्स में ये, हाँ जी, ऐसे बुलेट पॉइंट हैं, जैसे बुलेट पॉइंट है एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए। हाँ, बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये वाले बुलेट पॉइंट्स हैं। ओके, तो पहला पॉइंट है PSBs आर मेजर टाइप ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स इन इंडिया। तो हम लिख देंगे। अगला पॉइंट है अब यहाँ एक चीज़ आप नोट करोगे कि यहाँ पे GOI जी कैपिटल और आई कैपिटल, और यहाँ पे ए स्मॉल है, तो जैसे इसमें लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। तो यहाँ ए स्मॉल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और यहाँ एक स्पेस कम है। आई ई में एक डॉट है, हम ये चेक कर लेते हैं।
आई में 2 डॉट है, ई के बाद भी डॉट है, तो यहाँ पे भी एक डॉट आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है 30 जून 2021 है, 2020 नहीं। सो अब ये वाला जो था ये आपका 28 था और बाकी सारे पॉइंट्स थे 24। 24। अच्छा, ये थोड़ा साइज़ ये बॉक्स का बढ़ाना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, वो थोड़ा कलर गड़बड़ी हो रही थी। 28 और ये 24। 24 ले नहीं रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे कर लेते हैं, इससे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा बॉक्स का साइज़ बढ़ा देते हैं क्योंकि वो सब एक लाइन में है। ये बॉक्स का साइज़ बढ़ा दिया। ये देखो, बॉक्स का साइज़ छेड़ने पे ये इसका फ़ॉन्ट अपने आप चेंज हो जा रहा है, तो एक बार आप ये ध्यान दे लेना कि ये कहीं चेंज ना हो गया। ये 28 करना और ये सारा है 20, उप्स 24। ओके, अब अलग क्या है इसमें? और अब देखोगे आप इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक के ये इसके बाहर एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर कैसे लाएंगे? आप सिलेक्ट करोगे इसको, ये डॉटेड लाइन पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट शेप में जाएंगे। यहाँ पे लाइन का कलर है सॉलिड लाइन और कलर ब्लैक है, तो ब्लैक चूज़ कर लिया, क्लोज। देखो एक बॉर्डर बन गया इसके आगे। अब इसकी प्लेसमेंट देख लेते हैं। ये जो बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया है, इसके जस्ट नीचे और थोड़ा लेफ़्ट में पब्लिक सेक्टर बैंक लिखा हुआ है, तो हम भी वैसे ही कर लेंगे। जस्ट नीचे और थोड़ा लेफ़्ट में था, इसमें थोड़ा ज़्यादा लेफ़्ट में हो गया, तो इसको हल्का वहाँ ले जाएंगे राइट में और बॉक्स यहाँ से छोटा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी बॉक्स थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब इसमें गैप आप देखोगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ये जो बाकी टेक्स्ट लिखा है इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है। हमारे इसमें एक गैप और तो इसको बढ़ाएंगे और एक एंटर और दे देंगे, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने सारा कर लिया। टेक्स्ट को कह रहा है जैसे इट इज़, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जहाँ जैसा वैसा होना चाहिए, हमने सब कर लिया है। अब लास्ट में पॉइंट कहता है हमें फुटर डालना है इसमें डेट, रोल नंबर और नेम होना चाहिए रिस्पेक्टिव लोकेशंस में। अभी देखो सबसे लेफ्ट में हमारा इसमें डेट है, तो फुटर कैसे ऐड करते हैं? हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे होगा हेडर एंड फुटर। फुटर में हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या थी? डेट। अच्छा हाँ, डेट तो इससे आ जाएगी आपकी, ये जो यहाँ पे एक अलग से बॉक्स दे रखा होगा, तो इस पर आप क्लिक करोगे और डेट का फॉर्मेट कैसा है ये देख लेना। डेट का फॉर्मेट है इसमें मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये है मंथ, डेट, ईयर। ओके, और फुटर में हम इसके अलावा था रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नेम में हम लिख देते हैं SSC व्लॉगर। अप्लाई। अब आप देखोगे ये यहाँ पे आ गया। तो अब हमारी जो ये स्लाइड थी इसमें नेम राइट साइड में था और इसमें राइट साइड में कैसे करेंगे? इस बॉक्स को हम ड्रैग करेंगे पहले और यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे देंगे बहुत सारी, जिससे वो राइट में आपका थोड़ा खिसक जाए। अब इसके अलावा और कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? हाँ, जो साइज़ है फुटर का 14 होना चाहिए और एरियल फॉन्ट होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के आप इसको क्लिक करोगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर ऐसे ड्रैग करके आप ये सारा सिलेक्ट कर लो। अब इसमें हम होम पे जाएंगे, साइज़ आना चाहिए था 14, हमने कर दिया, और एरियल फॉन्ट। ओके, देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया एरियल फॉन्ट करने से, तो यहाँ थोड़े स्पेसेस बैक कर देंगे तो वापस आपके फ्रेम में आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसको और अलाइन कर देंगे हल्का राइट में। ओके, तो अब हमारा सारी पीपीटी बन चुकी है। अब देखते हैं हमारा कुछ गड़बड़ अगर है तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया एज इट इज़ लिखा हुआ है हमने, उसके नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और जो टेक्स्ट है हमने एज इट इज़ लिखा है, उसके अलावा फुटर हमने डाल दिया है। तो हमारी स्लाइड बन चुकी है। ठीक है।
ओके, तो हम सेकंड मॉड्यूल पे आते हैं, दैट इज़ एक्सेल वाला। तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सेल फाइल गिवन है ऐसा रिक्रिएट करना है अपने एक्सेल फाइल में, और राइट साइड में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय ओपनिंग अ वर्कबुक इन एक्सेल। तो हम एक्सेल लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने एक्सेल खोल ली है। पेपर साइज़ हमें करना है A4, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और मार्जिन नॉर्मल। ठीक है, तो पेज लेआउट में हम जाएंगे, साइज़ A4 था, A4 सेलेक्ट कर लिया, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट हो रखी है, मार्जिन नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हो रखा है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया, सॉरी सेकंड पॉइंट हमारा हो गया। चेंज फॉन्ट साइज़ ऑफ सेल टू 14 एंड एरियल फॉन्ट। तो हम ये पूरा सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये जो है A और 1 के मर्जिंग सेंटर पे ये जो ये बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी आपकी वर्कबुक सेलेक्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, साइज़ था 14, तो इसको 14 कर लेंगे, और एरियल हमने एरियल कर लिया। ओके, तो सबसे पहले आपके फर्स्ट और सेकंड रो पे नेम और रोल नंबर आएगा रिस्पेक्टिवली, नेम रोल नंबर। ओके, थर्ड रो ब्लैंक है। फिर फोर्थ रो पे हमें लिखना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A। तो हम यहाँ लिख देते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो फोर्थ रो है उसको हमें मर्ज करना है, और फॉन्ट उसका 16 होना चाहिए, बोल्ड, अंडरलाइंड एंड सेंटर लाइन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ तक मर्ज करना है। A से लेकर F तक करना है हमें। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर और ड्रैग करते हुए F तक ले जाएंगे, और यहाँ आपको देखो मर्ज इन सेंटर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे मर्ज हो गए और सेंटर लाइन हो गया। अब इसको हमें बोल्ड भी करना था, अंडरलाइन भी करना था, इटैलिक्स नहीं करना है, और इसका साइज़ 16 करना था, साइज़ 16 कर दिया हमने। ठीक है, इसके अलावा तो मैंने ये टाइपिंग वाला पार्ट थोड़ा स्किप कर दिया है, तो हम मेन फॉर्मेटिंग पे आते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग में क्या लिखा है कि जो रो 5 है ये बोल्ड होनी चाहिए, सेंटर लाइन होनी चाहिए, और जो डेटा है वो राइट अलाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रो है ये बोल्ड कर दिया मैंने, हटा के फिर से कर रहा हूँ, और सेंटर लाइन होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये वाला जो बटन है सेंटर वाला ये हम कर देंगे, और जो सारा डेटा है ये होना चाहिए आपका राइट अलाइंड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, और यहाँ पे निकालना है एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज इन साइंस मार्क्स ऑफ ANC, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे टॉपर्स मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होगे हमने कलर भी चेंज किया है, तो कलर कुछ नहीं, आप ये पूरा सिलेक्ट करो ऐसे जो भी चेंज करना है, और यहाँ पे ये बकेट जो बनी हुई है होम पे ही, इस पर क्लिक करके आप इस पैलेट से कलर चूज़ कर सकते हो। और क्योंकि हमारे जो फाइल थी उसमें यहाँ और यहाँ थोड़ा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कलर का, यहाँ थोड़ा डार्कर शेड है, तो मैंने क्या किया है इन तीनों में शेड ले लिया, ये वाला थर्ड, ये जो सेकंड नंबर पे है, और इन तीनों में ले लिया इनके एक दो ऊपर वाला, दैट इज़ ये, तो थोड़ा डिफरेंस भी आ गया और विजिबल भी होगा। अब हम टोटल मार्क्स निकालने हैं, हमें कैसे निकलेंगे। टोटल मार्क्स में आप फॉर्मूला यूज़ करना है, इसमें आपको खुद ऐड करके ऐसे नंबर नहीं लिख देने, जैसे 89 ऐसे खुद से नहीं लिखना, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। टोटल मार्क्स का फॉर्मूला होगा, आपको सम करना है आपको इन तीनों का। तो कैसे होगा, आप इस सेल पे आएंगे, यहाँ टोटल मार्क्स निकालना है, तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू सम, और जो जो सिलेक्ट करना है आपको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है, दैट इज़ B6। आप ये देखोगे B6 से लेकर B6 तक, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करा, तो ये आपका 248 आ गया। और इस फोल्डर को सिलेक्ट करके नीचे प्लस साइन बनाएगा, आप नीचे तक ड्रैग करो तो बाकी सारे फॉर्मूले भी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। अब एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा, एवरेज मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें दिख रहा है 3, तो इज इक्वल टू आप लिखोगे दिस सेल डिवाइड बाय 3, ये आपके एवरेज मार्क्स आ गए इनके। और अगेन इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग करोगे तो इन सबके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इन साइंस मार्क्स ऑफ ANC। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए फंक्शन है इज इक्वल टू ABS
ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए और सी के चाहिए साइंस के मार्क्स, तो ए ये रहा, तो साइंस का कॉलम ये है, इसमें ए माइनस दिस और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो आ गया 1 का डिफरेंस आ गया। वैसे भी आपको दिख रहा है इसके 90 थे, इसके 91 थे, तो 1 का डिफरेंस आना चाहिए। अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का मतलब जितना इंक्रीज हुए थे मार्क्स या डिक्रीज हुए थे मार्क्स अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो इज इक्वल टू ये हमने सेलेक्ट करा, डिवाइड बाय ओरिजिनल कितने थे 90, ये सिलेक्ट किया, और इंटू 100 आपको लगाना है, या फिर आप सीधे एज इट इज़ परसेंटेज का सिंबल लगा दो और इक्वल टू करो, तो ये आ गया इसका परसेंटेज चेंज। अब ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि टॉपर के मार्क्स कितने, अब टॉपर के मार्क्स जैसे तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के, तो अब आपको कैसे पता चलेगा टॉपर के मार्क्स कितने हैं? तीनों मार्क्स तो यहाँ लिखे हुए हैं, सबके कंबाइंड कितने हैं, तो टॉपर के मार्क्स देखने में तो हमें पता चल रहा है 268 आंसर होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन। तो यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू MAX, ब्रैकेट ओपन किया, और ये तीनों सेलेक्ट कर लिए कि इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसका रिजल्ट आ जाए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो आप देखोगे यहाँ पे 268 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, लाइक और भी अगर आपको कुछ पूछ सकते थे, जैसे यहाँ पूछ लेते थे कि व्हाट इज़ 27% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन मैथ्स, तो इसका आ जाता आपका, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू जो ए के मैथ्स के मार्क्स वाला कॉलम कहाँ है, ये रहा, तो इसको सिलेक्ट किया, इनटू कितना 27% निकालना था, 27 और परसेंट का साइन निकाल दिया, तो इसका आ गया 21.6। और या फिर आपको पूछ लेते कि डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑफ बी एंड सी इन मैथ्स, तो इसको आप कैसे निकालते? इक्वल टू आप करते एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ करते, बी माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज, तो ऐसे करके आप कोई भी फंक्शन लगा के आप एक्सेल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे बेसिक फंक्शंस पूछना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। एवरेज निकालना, टोटल निकालना, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, और जैसे टॉपर्स के मार्क्स निकालने के लिए आप मैक्सिमम फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर लिखा होता हु स्टूड लास्ट, तो इसके लिए आप मिनिमम फंक्शन यूज़ कर लेते, इज इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ओपन किया, इन तीनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो मिनिमम मार्क्स 243 वाले बंदे के हैं, दैट इज़ बी। अच्छा, अगर इसी वाले एक्सेल मॉड्यूल में आपका हेडर और फुटर भी इंक्लूडेड होता तो वो कैसे करते हैं? इस वाले में इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर होता तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे होगा आपका ये रहा हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेफ़्ट, मिडल या राइट में। तो लेफ़्ट में जनरली वो पूछते हैं आपका पाथ नेम होता है, तो लेफ़्ट पे जाके हम ये रहा पाथ नेम, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पाथ नेम आ जाएगा। उसके बाद मिडल में समझ लो अगर आपका टाइम होता तो यहाँ पे करंट टाइम ऐड कर देते, और राइट साइड में अगर आपका डेट होता तो यहाँ पे डेट ऐड कर लेते, ठीक है। तो ये भी आ जाता है, तो हेडर एंड फुटर का ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, यहीं से आपका ऐड हो जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बने हुए हैं कि कैसे इस एक बटन के क्लिक पे ऐड हो जाएगा आपका डेट, फाइल, पाथ या फिर टाइम जो भी है। सो इस वीडियो में हमने एक पावर पॉइंट और एक एक्सेल का मॉड्यूल करा, एंड आई होप आपको समझ आया हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and share this video and subscribe to my channel. Thank you so much.